नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन या HBIG। HBIG का मतलब है H फॉर हेपेटाइटिस, B फॉर बी एंड I फॉर इम्यूनो और G फॉर ग्लोबुलिन। इसको हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये क्या है? इज ए ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी। यानी कि हेपेटाइटिस बी को होने से ये रोकता है। क्या? ह्यूमन या हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन। रोकता कैसे है ये हेपेटाइटिस बी के डेवलपमेंट को? हेपेटाइटिस बी होने से क्या होता है, यदि एक व्यक्ति का एक्सपोजर हुआ है हेपेटाइटिस बी एंटीजन से, या हेपेटाइटिस बी किसी व्यक्ति को हो रहा है और उस दूसरे व्यक्ति को उसका एक्सपोजर हो गया, उसके पास में वो कांटेक्ट उसके संपर्क में आया जैसे वो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, इसको हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन को देते हैं, जिससे कि उस प्रोफाइलेक्सिस के लिए, जिससे कि उसको वो प्रॉब्लम हेपेटाइटिस बी नहीं हो। जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, स्टाफ नर्सेज होते हैं, वो किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आए या बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आए कि नीडलिस्टिक इंजरी हुई, तो उनको क्या है, प्रोफाइलेक्सिस के रूप में ये इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिया जाता है, जिससे कि उनको आगे हेपेटाइटिस बी नहीं हो। तो HBIG इज इंडिकेटेड एज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। कैसे है? एक्सपोजर हो चुका है, उसके बाद में उनको प्रोफाइलेक्सिस के रूप में दिया जाता है फॉर पीपल एट रिस्क टू डेवलप हेपेटाइटिस बी। उन व्यक्तियों में जिनको हेपेटाइटिस बी होने का रिस्क है, बिकॉज दे हैव been recently exposed to body fluid of individual who have hepatitis B। उनको रिस्क क्यों है? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है, उसके बॉडी फ्लूइड से उनका क्या हुआ है, संपर्क हुआ है। दिस इंक्लूड बेबीज ऑफ मदर विथ हेपेटाइटिस बी। ये कौन हो सकते हैं? जैसे कि एक माँ को हेपेटाइटिस बी है और उसके बेबी बॉर्न होता है, तो वो उसको दिया जाता है ये, जिससे कि वो क्या डेवलप नहीं करें, हेपेटाइटिस बी। सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस एंड फायर वर्कर्स हैं, एंड मोर्टिशियंस हैं। इट प्रोवाइडेड टेम्परेली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी बाय द ट्रांसफर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसमें क्या होता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जब जाता है तो टेम्परेली क्या हो जाती है, इम्यूनिटी इंड्यूस्ड हो जाती है। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन में भी यूज्ड। अब इनको हम वापस से एक बार देख लेते हैं किस किस में यूज हो सकता है ये। तो ये सेक्सुअल पार्टनर और पर्सन विद हेपेटाइटिस बी। एक सेक्सुअल पार्टनर है जिसके की हेपेटाइटिस बी है। दूसरा, पर्सन हु हैव एक्सपोज टू द वायरस बाय मीन्स ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। एक व्यक्ति है वो एक्सपोज हुआ है किससे? ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से और बॉडी फ्लूइड से और ह्यूमन बाइट सच एज हेल्थ केयर वर्कर, एम्प्लॉइज, मेडिकल फैसिलिटीज, patient and staff of live-in facilities, day-care programs for the developmentally disabled, morticians and embalmers, police and fire department person, military person. Those who have household exposure to person with acute hepatitis B and babies less than 12 month old whose caregiver test positive। तो जो केयर कर रहे हैं बेबी की वो पॉजिटिव आए हैं और बच्चा क्या है, 12 मंथ से छोटा है, तो केयर गिवर को क्या है, हेपेटाइटिस बी, उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। बेबी इज बॉर्न टू मदर हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस बी। बच्चे ने जन्म लिया है किसके? उस मदर के जिसको हेपेटाइटिस बी है। बता कंकमिटेंट वैक्सीन। HBIG शुड बी गिवन विद इन 14 days ऑफ एक्सपोजर। जब एक्सपोजर हुआ है हेपेटाइटिस बी वायरस वाले पेशेंट से या व्यक्ति से, तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर ये दे देना चाहिए। और इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो होती है अबाउट 3 वीक। तो ये जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें उस हिसाब से ही देना चाहिए, और इसकी लगभग अवधि इतनी होती है 14 डेज। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब ये ब्रांड नेम मार्केट में किस किस नेम से आता है? बेहैप बी, हेपागैम बी, नेबी, HB। जेनरिक नेम है इसके हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन। एडवर्स इफेक्ट है हेडेक,
erythema, myalgia, malaise, nausea, generalized pain, injection site pain, vomiting और एकीमोसिस। आज हमने जाना हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।